विश्वास मत पेश करने से पहले सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। केजरीवाल ने कहा, पूरा देश महंगाई से परेशान, हर चीज पर टैक्स से महंगाई बढ़ी, टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं, सोचने की बात है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया, हमारे सभी विधायक ईमानदार, ऑपरेशन लोटस फेल। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, अब झारखंड में सरकार गिराने की तैयारी है, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है मौजूदा केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मार्शल ने किया आउट। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा, सीबीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा, 500 नए स्कूल के वादों का क्या हुआ? बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल का शिक्षा मॉडल फेल हुआ। आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता जेल में। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने को लेकर आज बड़ा बयान दिया। कहा, मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, घर वालों को लगा हमारी जरूरत नहीं। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को क्रूर समझता था, लेकिन उन्होंने इंसानियत दिखाई। न्यूज 24 से बातचीत के दौरान पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आजाद ने कहा कि ना ही कांग्रेस के हाईकमान खुद काम कर रहे थे, ना ही मुझे करने दे रहे थे, और कांग्रेस में कोई सलाह देने पर सुनता नहीं। गुलाम नबी ने कहा, कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। नागपुर में कारोबारियों के कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा, अच्छे दिन हो या फिर बुरे, किसी को यूज एंड थ्रो नहीं करना चाहिए। एक बार किसी का हाथ थाम ले तो उसे नहीं छोड़े। पराजित नहीं, हार मानने वाला शख्स होता है खत्म। गडकरी नागपुर में उद्यमियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि पार्टी के सीनियर नेता नितिन गडकरी को हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया था। झारखंड में सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। हेमंत सोरेन ने कहा, व्यापारियों की पार्टी झारखंड में सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी है। हेमंत सोरेन ने कहा, हमें कुर्सी की नहीं, आदिवासियों की फिक्र। सोरेन को विधायक का पद पर अयोग्य ठहराने पर सस्पेंस बरकरार है। राज्यपाल जल्द अपना फैसला चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। लगातार गहराते सियासी संकट के बीच यूपीए ने राजभवन की चुप्पी पर सवाल उठाए। महागठबंधन ने पूछा, संशय के हालात क्यों, सार्वजनिक क्यों नहीं करते फैसला? यूपी के नेताओं ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दम है तो राष्ट्रपति शासन लागू करवाएं। सोनाली फोगाट मामले में बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है, सोनाली को 2 बार दी गई थी ड्रग्स। ड्रग पेडलर ने रिजॉर्ट में एमडीएमए के पैकेट दिए। ड्रग पैकेट के लिए पेडलर को 5 से 7 हजार रुपए दिए गए थे। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत मामले में सीबीआई को यह जांच सौंपी जा सकती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इशारा किया। सोनाली के परिवार ने इस मामले में हरियाणा सरकार से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झारखंड सरकार की तरफ से अंकिता के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता के ऐलान के बाद दुमका उपायुक्त ने परिजनों को 10 लाख का चेक सौंपा। दुमका में अंकिता की जलाकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में दुमका में अंकिता की मौत मामले में अब सियासत गर्मा गई है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर प्रहार किया। कहा, सरकार पिकनिक मना रही है। आरोपियों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना को लेकर दुमका के लोगों में काफी आक्रोश है। दुमका में धारा 144 लागू है। आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार और उसका दोस्त नईम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम पर आरोप है उसने ही शाहरुख को पेट्रोल दिया था। लोग आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के दुमका हत्याकांड पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। गिरिराज सिंह ने कहा, तुष्टीकरण के चलते अंकिता की हत्या की गई। गिरिराज सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार अंकिता की मौत की जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुपरचक के ट्विन टावर को बम लगाकर ध्वस्त किया गया। अब 32 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन चुकी है। जिस मलबे को हटाने में 3 महीने लगेंगे और उस मलबे को हटाने का काम अब शुरू हो चुका है। धूल से लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सोसाइटी और आसपास के इलाकों में सफाई का काम भी लगातार चल रहा है। तेलंगाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुगलसराय के रविनगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद किया गया। ये कार्रवाई रविनगर इलाके में की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अभिषेक जैन और कृष्णा यादव है। तेलंगाना पुलिस ने 2021 में इनके खिलाफ साइबर क्राइम से जुड़ा मामला दर्ज किया था और तभी से इनकी तलाश थी। यूपी के मेरठ में एक पत्थरबाज महिला का नया फुटेज सामने आया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला अपने पड़ोसियों पर पत्थर बरसा रही है। महिला पर पड़ोसियों का आरोप है कि अक्सर ये महिला लोगों को डराती धमकाती है और इससे इलाके में दहशत का माहौल है। इसे लेकर अब इस महिला का लोगों को पत्थर मारने का वीडियो भी सामने आया है। देश में कल के मुताबिक कोरोना के मामलों में गिरावट। 24 घंटे में
कोरोना के 7,591 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 9,206 मरीज ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 84,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट। 24 घंटे में 1,639 नए मरीज, 5 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 5 मरीजों की जान गई। 397 मामले दर्ज किए गए। 693 लोगों ने कोरोना को मात दी। देहरादून में भारी बारिश के चलते मकान ढह गया। मलबे में दबने से 2 महिलाओं समेत एक बच्चे की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर तीनों शवों को बाहर निकाला। जिलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते बढ़ा सोंग नदी का जलस्तर। प्रशासन अलर्ट पर है।